रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड में मैं आज से आपको अगले भाग में ले चलता हूँ। अभी तक हमने देखा कि हनुमान जी महाराज लंका से माँ सीता को से विदा लेकर लंका दहन कर और समुद्र लांघ कर राम जी के पास आ चुके हैं और खुशी खुशी सब वानर झूम रहे हैं और युवराज अंगद के वन में फल फूल खा रहे हैं, उसे उजाड़ रहे हैं और बहुत ही खुश हैं कि रामचंद्र जी का हम काम कर हनुमान जी महाराज आ चुके हैं। और आगे आज अगले भाग में आज आपसे मैं दोहे के साथ शुरू कर रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाई पुकारे ते सब मन उजार, जुबराज सुनि सुग्रीव हरस कपी, करी आए प्रभु काज। उन सबके ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। आगे कहते हैं, जौ के ना होती सीता सुधि पाई, जौ ना होती सीता सुधि पाई, या मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? ऐसा विचार कर रहे हैं सुग्रीव जी महाराज। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं ऐसी कि समाज सहित वानर वहाँ पर उपस्थित हो गए। आगे कहते हैं, आई सबहि नावा पद सीसा, आई सबहि नावा पद सीसा, मिलहु सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। आपके चरण के दर्शन से सब कुशल है, ऐसा सब वानरों ने कहा। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता मिली है, इस बात की हम लोगों को बहुत ही खुशी है। ऐसा कपिराज सुग्रीव से सभी वानर बोले। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, नाथ काजू किन्हे हनुमाना, नाथ काजू किन्हे हनुमाना, राखे सकल कपीन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिलहूँ, सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिलहूँ, कपि सहित रघुपति पही चलहूँ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले कि अब ये समाचार रघुनाथ जी को, श्री रामचंद्र महाराज जी को सुनाया जाए। इसके लिए सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी को साथ में लेकर चले। आगे कहते हैं, राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन ने जब आवत देखा, किए काजू मने हरसे विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला बैठे दो भाई, अपरे सकल कपि चरण ही भाज जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरण पर गिर पड़े। आगे तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पूंज, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पूंज, पूछी कुशल नाथ अबे कुशल देखी पदे कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछा। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ
कुशल है। आगे कहते हैं, जामवंत कह सुनी रघुराया, जामवंत कह सुनी रघुराया, अजा पर नाथ करहूँ तुम्हें दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसा जामवंत जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी से कहा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, अतासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयऊँ अबु काजू, प्रभु की कृपा भयहूँ शबु काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। कहीं विजयी हैं, कहीं विनयी, और कहीं गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। ऐसा हनुमान जी महाराज ने कहा। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करणी, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करणी, असहस मुख न जाई सो बरणी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्रकार रघुनाथ जी को सुनाना शुरू किया। आगे तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, सुनत कृपानिधि मन अति भाए, सुनत कृपानिधि मन अति भाए, अब पुनि हनुमान हरसि ये लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। ऐसा गले लगाकर रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा। तब आगे दोहा है, नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जयंती, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किलवार है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। ऐसा उन्होंने कहा हनुमान जी ने रामचंद्र जी महाराज से। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, अब बचन काहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसा हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। आगे कहते हैं, अनुज समेत कहूँ प्रभु चरणा, अनुज समेत कहे हूँ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारती हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, अकेहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणगत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्मों से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ,
फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। ऐसा माता सीता का संदेश हनुमान जी महाराज ने भगवान रामचंद्र जी से कहा। आगे कहते हैं, अवगुण एक मोर मैं माना, अवगुण एक मोर मैं माना, अब बिछुरत प्राण न कीने पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। माता सीता ने ऐसा कहा कि एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। ऐसा माता ने कहा। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, आश्वास जरई छन माही शरीरा। नयन त्रवहि जलु नीज हित लागी, नयन त्रवहि जलु नीज हित लागी, अजरे न पाओ देह वीर हागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल जा सकता है, किंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू जो है बरसते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। ऐसा माता ने संदेश कहा है। ऐसा हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी से कहते हैं कि विरह की आग में माता जल रही हैं और आपके लिए ऐसा संदेश दी हैं। आगे कहते हैं हनुमान जी महाराज, सीता कै अति विपत्ति विशाला, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हनुमान जी कहते हैं सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। ऐसा हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा और श्री रामचंद्र जी के दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। तब आगे की कथा मैं अगले भाग में आपसे शेयर करूँगा। जब तक जय श्री राम, जय श्री राम।